Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Mohammed Arslan. Today in this video, I will discuss in detail what is confined space, what are the hazards present in confined space, and what are the main documentation required for a confined space. Let's go to main screen. जैसा कि आप सबको पता है, ऑयल एंड गैस प्लांट, रिफाइनरीज और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर confined स्पेस में काम करना हाई रिस्क एक्टिविटी माना जाता है। हर साल दुनिया में भर में बहुत से एक्सीडेंट और फर्टैलिटीज confined स्पेस में होती हैं। इन एक्सीडेंट की मेन वजह लैक ऑफ अवेयरनेस, इम्प्रॉपर प्लानिंग और सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो ना करना। इसलिए हर वर्कर, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि वो कन्फाइंड स्पेस को प्रॉपरली समझे और उसके हैजर्ड को आइडेंटिफाई करें। तो लेट्स गो टू मेन स्क्रीन। सबसे पहले हम जानते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस इज एन एनक्लोज एरिया is large enough for a worker to enter and perform work, has limited or restricted means of entry or exit, is not designed for continuous occupancy। कन्फाइंस एक ऐसी जगह होती है, साइज में लिमिटेड या एनक्लोज होती है, जहाँ एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और जो नॉर्मली वर्कर के कंटिन्यूस काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई होती। यानी कन्फाइंस स्पेस वो जगह होती है जहाँ लोग नॉर्मली परमानेंटली काम नहीं कर सकते। सिर्फ मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग या रिपेयर के लिए वर्कर को टेम्परेरी उस जगह पर अंदर एंटर करना पड़ता है। कन्फाइंड स्पेस अक्सर बंद या तंग जगह होती हैं जहाँ हवा का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता। इसी वजह से वहाँ टॉक्सिक गैसेस, फ्लेम वेपर्स या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का रिस्क पैदा हो जाता है, जो वर्कर के लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए कन्फाइंड स्पेस इंडस्ट्रीज में एक हाई रिस्क एक्टिविटीज़ मानी जाती है। और एक और इसकी डेफिनेशन है एन एनक्लोज और पार्शली इनक्लोज स्पेस विच हैज़ लिमिटेड एक्सेस एंड इंग्रेस एंड इट इज़ नॉट डिजाइन फॉर कॉन्टीन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी बट वर्कर कैन वर्क देयर विद रिस्ट्रिक्शन। यानी कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ आने जाने का रास्ता तंग होता है, वर्कर ज़्यादा देर तक उसमें काम नहीं कर सकते और वहाँ पे जहरीली गैसेस होती हैं। ऐसी जगह को हम कन्फाइंड स्पेस कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस की कौन कौन सी एग्जांपल है? सबसे पहले बॉयलर, वेसल, एक्सकेवेशन मोर देन 1.2 मीटर। अगर कोई एक्सकेवेशन है वो 1.2 मीटर से ज़्यादा उसकी डेप्थ है तो भी हम कन्फाइंड स्पेसेस को कंसिडर करेंगे। टैंक, furnace and reactor, these are the main examples of confined space। confined space के कौन कौन से हैज़र्ड है? confined space के हैज़र्ड को मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट जो है फिजिकल होगी, सेकंड ऑपरेशनल हैज़र्ड, थर्ड एटमॉस्फेरिक, फोर्थ वन बायोलॉजिक हैज़र्ड एंड फिफ्थ वन केमिकल हैज़र्ड, सिक्स्थ फायर एंड एक्सप्लोजन एंड सेवन द लास्ट वन इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड। आज हम सेवन कैटेगरीज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू फिजिकल हैज़र्ड। फिजिकल हैज़र्ड्स कन्फाइंड स्पेस की स्ट्रक्चर और फिजिकल कंडीशंस की वजह से पैदा होते हैं। फिजिकल हैज़र्ड, स्मॉल एरिया एंड लिमिटेड एक्सेस, डिफ़िकल्ट मूवमेंट, इमरजेंसी, एंट्री और एग्जिट का एरिया तंग होता है जिसकी वजह से इमरजेंसी में एवोकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनगल्फमेंट, लूज मटेरियल और लिक्विड कैन ट्रैप वर्कर। वर्कर को लूज मटेरियल जैसे सैंड, ग्रेन या पाउडर या स्लज में दबने का रिस्क हो जाता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, टूल्स एंड डेब्रिस कैन स्ट्राइक इंटरन। टूल या मटेरियल ऊपर से गिर सकते हैं जिसकी वजह से एक सीरियस इंजरी हो सकती है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो कन्फाइंड स्पेस का मेन हैजर्ड है। ऐसे ही वर्क एट हाइट, रिस्क ऑफ फॉलिंग व्हेन एंटरिंग वर्टिकल स्पेस है। जब भी वर्टिकल कन्फाइंड स्पेस होती है तो उसमें वर्क एट हाइट भी एक हैजर्ड होता है। पिंच पॉइंट, मशीनरी और इक्विपमेंट कैन क्रश और ट्रैप लिम्स। पिंच पॉइंट हो सकता है बॉडी पार्ट मशीनरी या स्ट्रक्चर के दरमियान फंस सकता है, ये भी एक कन्फाइंड स्पेस का हैजर्ड है। शार्प एजेस एंड कम्बस्टिबल मटेरियल जिसको आग लग सकती है वो भी कन्फाइंड स्पेस का हैजर्ड है। ये सारे जो हैं फिजिकल हैजर्ड है। ऑपरेशनल हैजर्ड कौन से होते हैं? पुअर इल्यूमिनेशन, लाइट की कमी हो सकती है। पुअर कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट कन्फाइंड स्पेस के अंदर है और जो अटेंडेंट बार है, हॉल वॉच, उनके दरमियान पुअर कम्युनिकेशन हो सकती है। पुअर वेंटिलेशन हो सकती है। सडन मेडिकल इमरजेंसी, अचानक से कोई इमरजेंसी हो सकती है। डिफ़िकल्ट रेस्क्यू, इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू करना मुश्किल हो सकता है। डिले मेडिकल अटेंशन, इंजर वर्कर तक मेडिकल हेल्प पहुंचने में डिले हो सकता है। इंडिकेट होल वॉच, अगर स्टैंड बाय मैन पर्सन जो है असाइन ना हो तो ये भी एक हैजर्ड हो सकता है।
इनएक्सपीरियंस वर्कर, अनट्रेन्ड कोई वर्कर हो साइड पे आ जाए, वो भी एक हैज़र्ड है। पुअर सुपरविजन, प्रॉपर्ली सुपरविजन ना हो। देन नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक हैज़र्ड, टॉक्सिक गैसेस, H2S, अमोनिया, सल्फर, टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं, कैन कॉज पॉइजनियस, अनकॉन्शियस और डेथ। हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस पॉइजनस और डेथ का सबब बन सकती हैं। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन हो सकती है। ऑक्सीजन एनरिचमेंट, ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकती है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ फायर, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो आग लगने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। फ्लेमेबल गैसेस कैन इग्नाइट एंड कॉज फॉर और एक्सप्लोजन, फ्लेमेबल गैसेस इग्निशन सोर्स मिलने पर एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं। रेजिडुअल हाइड्रोकार्बन्स, वेपर में रिमेन आफ्टर क्लीनिंग एंड इग्नाइट। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, टैंक और वैसल में हाइड्रोकार्बन रह जाते हैं क्लीनिंग के बाद भी, तो वो एक रिस्क का सबब बन सकते हैं। पैराफोरिक मटेरियल कैन इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, कुछ मटेरियल हवा के साथ कांटेक्ट आकर ऑटोमेटिक इग्नाइट हो सकते हैं, तो ये भी एक हैजर्ड है पैराफोरिक मटेरियल। हेल्थ एंड एर्गोनॉमिक हैजर्ड, हीट स्ट्रेस हो सकती है, हाई टेम्परेचर कैन कॉज एक्सर्शन और हीट स्ट्रोक। कोल्ड हैजर्ड, कोल्ड हैजर्ड इनलेट एंट्री, कोल्ड सरफेस में कॉज फ्रॉस्ट बाइट एंड हाइपोथर्मिया। कोल्ड हैजर्ड हो सकते हैं जब हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन 1% कर देते हैं, इनलेट एंट्री होती है, तो वो भी एक हैजर्ड क्रिएट हो सकता है। नॉइज, एम्पलीफाइड साउंड कैन डैमेज हेयरिंग, नॉइज हैजर्ड हो सकता है। एर्गोनॉमिक, बैड पोस्चर जो कि मसल स्केलेटल इंजरीज का सबब बनती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क, अगर ज़्यादा देर तक वर्कर कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं तो वो भी एक हैज़र्ड है। बायोलॉजिकल हैज़र्ड, बायोलॉजिकल हैज़र्ड में बैक्टीरिया कॉन्टेमिनेशन, सीवेज वाटर, पिट और ड्रिलिंग मड में कॉज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती हैं। फंगल और मोल्ड एक्सपोजर हो सकता है। डैम एरिया कैन कॉज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। केमिकल हैज़र्ड, केमिकल हैज़र्ड, केमिकल में केमिकल एक्सपोजर हो सकता है। corrosive और टॉक्सिक केमिकल कैन हार्म स्किन और लंग्स, जो कोरोसिव और टॉक्सिक केमिकल होता है वो आपकी स्किन या लंग्स को डैमेज कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। हैजर्डियस मटेरियल, टॉक्सिक corrosive, टॉक्सिक और रिएक्टिव सब्सटेंस कैन बी प्रेजेंट, सेम वही बात। हैजर्डियस केमिकल हो सकते हैं जो कि आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं और ब्रीथिंग इश्यूज भी हो सकते हैं उसकी वजह से। फॉर एन एक्सप्लोजन हैजर्ड, फ्लेमेबल गैसेज एंड वेपर कैन इग्नाइट फ्रॉम स्पार्क, स्टैटिक और हॉट सर्किल। फॉर एक्सप्लोजन हो सकती है, फ्लेमेबल गैसेज और वेपर हो सकते हैं जो कन्फाइंड स्पेस में हैजर्ड क्रिएट करते हैं। कंबस्टिबल मटेरियल हो सकते हैं, डस्ट और सॉलिड में कैच फायर इजीली। रेजिडुअल हाइड्रोकार्बन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, लाइव इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कॉन्टैक्ट कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रोकेशन, कोई भी वायर वगैरह कन्फाइंड स्पेस के अंदर डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन रिजल्ट इन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजरी, फॉल्टी इक्विपमेंट हो सकते हैं कोई कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल इंजरी हो सकती है। कन्फाइंड स्पेस के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, ये डिपेंड करता है कि आप कन्फाइंड स्पेस में कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो उसकी बेस में डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट होता है, सन रिस्क असेसमेंट या GSA, मेथड ऑफ स्टेटमेंट, ventilation plan, gas test, atmospheric monitoring record, isolation certificate, rescue plan, emergency plan, training and competency record, toolbox stock record, equipment inspection record, PP checklist. These are the documentations are required for confined space work. और उसके एडिशनली आपको डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क आपने करना है तो हार्ड वर्क का परमिट और जो भी टूल्स वगैरह आप यूज़ करेंगे हार्डवेयर के लिए तो उनकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, कन्फाइंड स्पेस की कौन सी टाइप्स हैं, हैजर्ड क्या होते हैं और उसके लिए कौन सी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।